अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 अबाउट ह्यूमन राइट्स। हमने पढ़ा कि डिफरेंट फिलोसफर्स, थिंकर्स और प्रॉफिट्स ने ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहा। हमने पढ़ा अबाउट मैग्ना कार्टा एंड अबाउट रूलर्स हु वर्कड ऑन ह्यूमन राइट्स। और आज हम पढ़ेंगे अपनी कुछ ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। These movements to human rights were largely confined to Europe and North America. बच्चों, अब पिछले लेक्चर में हम एक मूवमेंट की बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि किस तरह अब्राहम लिंकन के टाइम में एक सिविल वॉर हुई थी, लेकिन ये जितनी भी वॉर्स और मूवमेंट्स थी, they were largely confined to Europe and North America. आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मैप्स अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो ताकि आप बेहतर तरीके से ये समझ सको कि यूरोप किस जगह पर है और नॉर्थ अमेरिका किस जगह पर है। अब ये जितनी भी मूवमेंट्स थी, ये सारी चल रही थी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो जो बाकी के रीजन्स थे, दैट इज अफ्रीका and Asia. They were under colonial nations, यानी कि उन पर हुकूमत की जा रही थी, और जो नेशंस उन पर हुकूमत कर रही थी, उनको ये गवारा नहीं था कि उनके मातहत जो लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं या किसी भी किस्म की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। इसलिए अफ्रीका में और एशिया में ऐसी कोई मूवमेंट्स नहीं चल रही थी। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी कुछ ड्यूटीज की। अभी तक हमने बात की ह्यूमन राइट्स की, हमने बात की कि हमारे क्या क्या हकूक हैं, लेकिन बच्चों, हकूक के साथ साथ आपके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। यानी कि अगर आपके कुछ राइट्स हैं तो फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आप सिर्फ राइट्स इंजॉय नहीं कर सकते, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है, समझना है और निभाना है। We also have duties as responsible citizens of our country, यानी कि being a responsible citizen of our country हमारी भी कुछ duties हैं। The first one is we should vote in elections both local and national. अब हमारी पहली ड्यूटी तो ये है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं और हम वोट कर सकते हैं, यानी कि हमारा आईडी कार्ड बना हुआ है, तो फिर हमें वोट करना चाहिए। चाहे इलेक्शन नेशनल हो या लोकल हो, हमें दोनों में वोट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर बैठे रहो, आप सोचो कि कौन जाके लाइंस में लगे या कौन इतना खपे, और आप कहो कि मैंने तो नहीं वोट करने जाना। आपका वोट बहुत अहमियत रखता है। आप ये डिसाइड करते हो कि आप किसको गवर्नमेंट में लाना चाहते हो और किसको नहीं। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे कि कौन आना चाहिए और कौन नहीं, तो फिर लेटर ऑन आप उन लोगों में होंगे जो भुगत रहे होंगे। फिर उस वक़्त आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते। फिर बाद में अगर मुल्क में कोई गड़बड़ होती है, महंगाई ज़्यादा होती है या कोई भी मसला होता है और आपने पहले वोट नहीं किया था, तो फिर यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट आइदर। आपने वोट किया हो और प्रॉब्लम्स हो तो फिर तो आप बात करो, लेकिन अगर आपने शुरू में ही इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया था कि मुझे वोट करने जाना चाहिए और मैं जिस पर्सनालिटी को पसंद करता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि वो एज ए लीडर हमारी नेशन को लीड करे, उसको वोट करूँ, तो फिर अब आपके पास ये हक भी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर सको। सो इट इज़ बेटर टू गो एंड वोट। दूसरी ड्यूटी है वी हैव अ राइट टू एजुकेशन बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू लर्न, यानी कि आपका ये हक है कि आप तालीम हासिल करो, आपको तालीम मिलनी चाहिए। आपकी स्टेट और आपकी गवर्नमेंट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर ये भी आपकी ड्यूटी है कि आपने उस तालीम से फ़ायदा उठाना है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो फिर बाद में एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान बन कर दिखाना है। सिर्फ तालीम हासिल करके बैठ जाना, कोई काम ना करना, ये काफ़ी नहीं होता।
अगर आपकी स्टेट या आपकी गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटीज दे रही है कि आप एजुकेशन हासिल कर सको, तो फिर ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एजुकेशन हासिल करने के बाद अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को सर्व करो। आप कुछ करके दिखाओ, कुछ बन कर दिखाओ, अपनी तालीम को ज़ाया ना करो। आप दूसरे लोगों की पढ़ाई में मदद करो। अगर आपके पास तालीम है तो फिर आप उन लोगों की मदद करो जिनके पास तालीम नहीं है। It is our duty not to spread rumors and scandals about other people. अब ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम बिला वजह की र्यूमर्स और स्कैंडल्स ना फैलाएं। र्यूमर्स हम कहते हैं गलत अफवाहों को, और स्कैंडल्स भी इसी को कहते हैं कि आप किसी के बारे में कोई गलत बात करो जो कि सच ना हो। तो ये हमारी ड्यूटीज में आता है कि हम बिला वजह किसी के बारे में र्यूमर्स और स्कैंडल्स ना फैलाएं। अगर कोई बात हमें नहीं पता, हमें वो कंफर्म नहीं है, तो फिर वो बात किसी और के आगे करना दिस इज नॉट रीजनेबल। अगर आपको कोई बात प्रॉपरली पता है, यू आर कंफर्म अबाउट इट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको सारी बात कंप्लीटली पता है विद हिस्ट्री, तो फिर आप वो बात करो। लेकिन अगर किसी बात की कोई बेस ही नहीं है, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, या आपको पता नहीं है, देन डोंट गो फॉर इट। और कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि अगर आपको किसी के बारे में कोई बात पता भी है, लेकिन आपको लगता है कि आपको वो बात किसी और के आगे नहीं करनी चाहिए, तो बेहतर यही है कि आप उस इंसान का राज रखो। दूसरे लोगों के राज रखना एक अच्छी बात है। बिला वजह बातें फैलाना, इधर से उधर बातें करना, ये अच्छी हैबिट नहीं होती। और अगर आज आप अपनी इस हैबिट को ख़त्म नहीं करोगे तो ग्रेजुअली ये हैबिट बढ़ती चली जाएगी। और अल्लाह को भी ये चीज़ पसंद है कि आप दूसरे लोगों के राज रखो। अगर आप दूसरे लोगों की गलतियों पर पर्दा डालोगे, उनके राज रखोगे, तो कल को अल्लाह भी आपकी गलतियों पर पर्दा डालेगा, आपकी गलतियों को राज रखेगा। We must respect life and liberty of other people. अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरे लोगों की जिंदगी, लाइफ एंड लिबर्टी और उनकी आज़ादी की रिस्पेक्ट करें। यानी कि हम इस बात का ख्याल करें कि दूसरे लोगों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने की आज़ादी है। बिला वजह दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करना, किसी की पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करना, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। चाहे आप आपस में बहन भाई हो या जो भी रिश्ता हो, हर इंसान को थोड़ी बहुत आज़ादी हासिल होती है, तो उसकी उस आज़ादी में उसको जीने देना, उसको थोड़े बहुत काम उसकी मर्जी से कर लेने देना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपने रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरे की हर बात में इंटरफेयर करना है, उससे हर बात पूछनी है, उसके हर मामले में इंटरफेयर करना है। एंड प्रोफेशनली स्पीकिंग चिल्ड्रन, ये बात अच्छी नहीं समझी जाती कि आप बिला वजह किसी के मामलात में इंटरफेयर करो। ये चीज़ आपकी रेपुटेशन को और आपके इमेज को भी ख़राब करती है। इसलिए अच्छी बात यही है कि आप अपने काम से काम रखो। आप अगर अपना काम अच्छा करोगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप काम थोड़ा करोगे और बातें ज़्यादा करोगे, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ज़्यादा करोगे, तो फिर ऑब्वियसली कल को आपको भी बातें सुनने को मिलेंगी। आप दूसरों के बारे में बातें करो तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि दूसरे आपके बारे में बातें ना करें। अगर आप लोगों के बारे में बातें करते हो तो फिर लोग भी आपके बारे में बातें करते हैं। We must respect other people's property. इसके अलावा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी दूसरे इंसान की कोई प्रॉपर्टी है, फिर वो लैंड हो या कोई चीज़ हो या पैसे हो, तो हमें उसका ख्याल रखना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई आपके पास अपनी कोई चीज़ भी रखवा के चला गया है अमानत के तौर पे, तो उसका भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक वो शख्स वापस नहीं आ जाता अपनी चीज़ लेने, आप उस चीज़ की पूरी हिफाजत करो और बिला वजह प्रॉपर्टीज़ को लेकर झगड़े ना करो। दूसरों लोगों की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करो, उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करो। We must respect the lifestyles of other people. अब इसके अलावा हमें दूसरों लोगों के लाइफ स्टाइल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, as long as they are not disturbing you. मतलब अगर कोई ऊंची आवाज में गाने सुन रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो फिर आप दूसरे को जाकर बड़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो
या कह सकते हो कि आप अपने गानों का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। लेकिन अगर आप किसी की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो फिर जाके उस शख्स को डिस्टर्ब करना दिस इज नॉट गुड। और अगर कोई अपने लाइफस्टाइल से जिंदगी जी रहा है और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लाइफस्टाइल की वजह से कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर उसको उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक जीने दो। ना तो इंटरफेयर करने की ज़रूरत है और ना ही तंग करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये अक्सर होता है कि हम दूसरे लोगों की ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, दूसरे लोगों के लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, which is not at all good. As long as you are not getting affected या आपकी कम्युनिटी या सोसाइटी को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहा किसी के लाइफस्टाइल की वजह से, तो फिर बिला वजह इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट करो दूसरों की, दूसरों के लाइफस्टाइल्स की, दूसरों के बिलीव्स की। We have a duty to pay our taxes. अब आप सबको पता है कि हम सबको कुछ टैक्स पे करने होते हैं, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को। तो फिर आपको ये टैक्सेस पे करने चाहिए, इवन इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर एट अ गुड पोस्ट। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने टैक्सेस कटवा लो या टैक्सेस पे ना करो। आप जब टैक्स पे करते हो तो उससे आपके मुल्क के मुख्तलिफ काम होते हैं। वो टैक्स आपके मुल्क पर ही लगता है, रोड्स बनती हैं, इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आपकी ही स्टेट के बहुत से काम रुक जाएंगे। ये बात सच है कि करप्शन भी होती है, हमारे टैक्सेस खाए जाते हैं, बट दिस डज नॉट मीन कि आपने टैक्स पे नहीं करना। फिर इसका मतलब ये है कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ो, आप उस चीज को खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी ड्यूटी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जानी है, आप टैक्स पे करना ही छोड़ दो। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। We have a duty to earn our own living and do not be a burden on other people. अब ये भी हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कोई नौकरी कर सकें या हम पैसे कमा सकें, तो फिर नौकरी करो और अपना बर्डन खुद उठाओ। दूसरों पे बर्डन बन के रहना दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप उस एज को पहुंच गए हो और आपके पास इतनी एजुकेशन भी है या कोई स्किल है कि आप कोई नौकरी कर सको, देन बेयर योर बर्डन, अपना बर्डन खुद उठाओ। चाहे थोड़ी बहुत सैलरी हो पहली, लेकिन आप शुरू तो करो। कहीं से शुरू करोगे तो कभी ना कभी अच्छी सैलरी पे भी पहुंच जाओगे। लेकिन सिर्फ अपने पेरेंट्स पे बर्डन बन के रहना या रिलेटिव्स पे बर्डन बन के रहना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि अगर आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, अगर आप खुदा न खास्ता डिसेबल नहीं हो या कोई और ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से आपको नौकरी न मिल सके या आप मेहनत न कर सको, तो फिर ये आप पे फर्ज हो जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ, आप मेहनत करो। आपको अगर कोई जॉब मिलती है तो आप उस जॉब को करो और अपना बर्डन उठाने की कोशिश करो, दूसरों पर बर्डन बनने के बजाय। तो बच्चों, ये थी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। इसके अलावा भी बीइंग गुड सिटीजन्स हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने इर्द गिर्द लोगों की परवाह करनी है, उनका ख्याल रखना है, अपने नेबर्स का ख्याल रखना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज सिर्फ हमारी स्टेट या गवर्नमेंट या ये बुक्स हमें नहीं बताती, बल्कि अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करो, वीक और ऑप्रेस्ड की मदद करो। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।